सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सत्य का एक्सपीरियंस हो चुका है और वो वैसा है। कोई और आता है वो कहता है कि मुझे भी सत्य का एक्सपीरियंस हो चुका है पर वो ऐसा है। पर यहाँ पर ओशो जी कहते हैं कि उपनिषद में लिखा है कि सत्य का एक्सपीरियंस किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी कोई कहता है कि मैंने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है तो उसकी डिवीज़न हो जाती है। डिवीज़न कैसे हो जाती है? जैसे कि सपोज करो इस पर्सन ने कहा कि मैंने सत्य को एक्सपीरियंस किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया एक्सपीरियंसर, यानी कि जिसने एक्सपीरियंस किया है, और ये बन गया एक्सपीरियंस्ड, यानी कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। और जो इन दोनों के बीच में हुआ है वो बन गया एक्सपीरियंस, यानी कि डिवीज़न हो गई। दो चीज़ें बन गई मेन, एक एक्सपीरियंसर और एक एक्सपीरियंस्ड। पर सत्य कभी भी दो नहीं होता। जो जानते हैं उन्होंने कहा है कि ये दो होता ही नहीं, जो भी ऐसा कह रहे हैं वो गलत ही है। सत्य को ऐसे एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि जब सत्य किसी को रियलाइज होता है सही मायने में, तो वो कभी भी बता ही नहीं सकता कि उसने एक्सपीरियंस क्या किया है। रीज़न ये है कि वहाँ पर नॉन डुअलिटी होती है। वहाँ पर जिसको सत्य रियलाइज होता है ना तो एक्सपीरियंसर बचता है ना ही एक्सपीरियंस्ड बचता है, दोनों ही नहीं होते। और अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि दोनों भी नहीं होते तो फिर एक होता होगा, कोई सत्य एक ही होता होगा। तो बार बार जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं कि एक होता है, वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि दो नहीं होते। ये नहीं लिखा है कि एक होता है, ये लिख दिया है कि दो नहीं होते। इससे क्या होता है कि दो नहीं होते कंसेप्ट के अंदर हमें यह समझ में आ जाता है कि एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड तो नहीं होते। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि एक होता है, ऐसा क्लियरली ये भी नहीं लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में एक भी नहीं होता। यानी कि सब कुछ एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है, जो ना एक में बयान किया जा सकता है ना दो में बयान किया जा सकता है, पर एक यूनाइटेड सी फीलिंग होती है। जहाँ तक मैंने अभी ये सारा कुछ समझा है। चलो इसी बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार गौतम बुद्ध जी के पास एक बंदा आया और उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपको सत्य की प्राप्ति हुई तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मुझे ये मत पूछो कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ऐसे पूछने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ रहो, 1 साल के लिए रहो, 2 साल के लिए रहो, और मेरे साथ रहकर खुद एक्सपीरियंस करो, तब आपको सही मायने में आंसर मिलेगा। मैं कुछ भी कहूँ तो वो आंसर हो ही नहीं सकता, वो गलत ही होगा। यहाँ पर भी गौतम बुद्ध जी क्या कह रहे हैं कि सत्य को सिर्फ सुनने की कोशिश मत करो या शब्दों में डालने की कोशिश मत करो। ये दोनों ही कोशिशें व्यर्थ है। अगर सत्य को समझना है तो सीधा सत्य को जिए, गौतम बुद्ध जी के साथ रहकर जिए या सीधे जीने की कोशिश करें, तभी आपको पता चलेगा कि सही मायने में रियल नॉलेज क्या होती है और रियल सत्य क्या होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।